हेलो फ्रेंड्स, मोनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में भाषा के कार्यों को पढ़ा था और वैसे हमने पहला अध्याय भाषा अधिगम एवं अर्जन पढ़ चुके हैं। हम लोग दूसरा भाषा शिक्षण के सिद्धांत पढ़ चुके हैं और पिछली क्लास में हमने भाषा के कार्य को पढ़ा है। आज हम इसके विकास में सुनने और बोलने की क्या भूमिका होती है इसको पढ़ेंगे। वैसे तो भाषा के कार्य एवं सुनने और बोलने की भूमिका में बहुत से पॉइंट होते हैं, लेकिन मैंने कुछ ही पॉइंटों को लिया है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और सबसे पहली बात, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। मेन ये है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो लंबा लंबा लिखने के लिए पूरा आपको व्याख्या करके लिखने आता नहीं है, केवल 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको मेन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो भाषा के कार्य क्या हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। पहला, ये ज्ञान प्राप्ति के लिए है। भाषा के माध्यम से एक पीढ़ी समस्त संचित ज्ञान सामाजिक विरासत के रूप में दूसरी पीढ़ी को सौंपती है। भाषा के माध्यम से ही हम प्राचीन और नवीन आत्मा और विश्व को पहचानने की क्षमता प्राप्त करते हैं। इसे आसान तरीके से अगर हम बताएं तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बता सकते हैं कि अभी जो हम आपको ज्ञान दे रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, उसे ग्रहण कर रहे हैं, आप ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक इसका एग्जाम्पल है। दूसरा जो है वो है इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति। भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, अपने मनोभाव दूसरे के समक्ष व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे दूसरा व्यक्ति सरलता से उसकी आवश्यकताओं को समझकर उसका समाधान प्रदान करता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है सामाजिक संबंधों को बनाने के लिए। भाषा के माध्यम से ही कोई व्यक्ति समाज के साथ आपसी तालमेल विकसित कर पाता है। भाषा के जरिए अपने विचारों को अभिव्यक्त कर समाज में अपनी भूमिका निर्धारित करता है। इसमें कहने का मतलब ये है कि आप किसी से भी बात करते हैं तो उसमें आपको भाषा की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए यहाँ पर अगर आप समाज में बात करने जाते हैं तो उसके लिए आपको भाषा की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। यहाँ पर यही कहने का मतलब है। चौथा पॉइंट जो है वो है व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक। भाषा व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। व्यक्ति अपने आंतरिक भावों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, अतः किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति जितनी स्पष्ट होगी उसके व्यक्तित्व का विकास उतना ही प्रभावशाली होगा। यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी से बात करते हैं, अगर आप मानिए गाली देकर ही डायरेक्ट बात करने लगे तो वो आपके पर्सनालिटी पर असर पड़ता है, आपके व्यक्तित्व पर असर पड़ता है। इसलिए आपको अपना जो भाषा होना चाहिए वो शुद्ध, स्पष्ट और अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर कहने का मतलब ये है। भाषा विकास में भाषा विकास के कौशल में सबसे पहला कौशल जो है वो है सुनने के कौशल। तो भाषा विकास में सुनने के कौशल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं अन्य कौशलों की तुलना में। पहला जो होता है वो होता है शुद्ध उच्चारण करने में। सुनना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। इसके माध्यम से बच्चों में शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होता है। इसमें इसलिए कौशल का विकास होता है क्योंकि इसमें जो होता है, इसमें जो बच्चे होते हैं वो बोलने में आने वाले उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल हो जाते हैं, जिससे कि भाषा संबंधी कौशल में निखार आता है। दूसरा पॉइंट जो है वो शब्द भंडार में वृद्धि है। सुनने की प्रक्रिया से बच्चों में शब्द भंडार बढ़ेगा। बच्चे अपने आसपास से, अपने परिवार से, अपने विद्यालय से जो भी शब्दों को सुनते हैं या जो भी वाक्यों का उसमें प्रयोग होता है, उसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिससे उनमें शब्द भंडार मतलब उनमें इंक्रीज होता है, वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट जो है वो है कक्षेतर गतिविधियाँ। कक्षा से अलग होने वाले कार्यक्रम में भाग लेकर बच्चा सजग और सचेत रहता है। इन गतिविधियों द्वारा मन एवं मस्तिष्क क्रियाशील हो जाते हैं और श्रवण शक्ति में भी सुधार होता है। चौथा पॉइंट है वो है कक्षा शिक्षण। कक्षा शिक्षण में शिक्षक बच्चों को उन चीज़ों पर आदेश निर्देश दे जिनसे बच्चों की श्रवण शक्ति में वृद्धि हो। बाल गीत, काव्य पंक्तियाँ पढ़ाकर, कहानी सुनाकर इत्यादि से बच्चों की श्रवण कौशल में वृद्धि की जा सकती है। पांचवा जो पॉइंट है वो है ज्ञान प्राप्ति के लिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए सुनने की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अभी आप सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो आप इसको प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं आप। इसका नेक्स्ट आता है भाषा विकास में बोलने की भूमिका। सुनने के बाद बोलने की कुशलता आती है। सुनना और बोलना घर परिवार से सीखे जाते हैं। इसका पहला पॉइंट जो हो जाता है भाव, विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करने के लिए। बोलने के माध्यम से ही एक बालक जो होता है अपने भाव, विचार और ज्ञान को अभिव्यक्त करता है, जिससे कि उनमें भाषा का विकास होता है। दूसरा पॉइंट है भाषा प्रवाह को कुशल बनाने के लिए। बोलना भाषा विकास की प्रक्रिया का वह साधन होता है जिसके माध्यम से बालक अपनी भाषा प्रवाह में प्रवीणता तथा कुशलता का विकास कर सकता है। इससे भाषा के विकास में कुशलता आती है और भाषा पर उनकी पकड़ और मजबूत हो जाती है। यहाँ पर कहने का भाव यह है कि फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश बोल रहे हैं, उसमें पहले आप इंग्लिश बोलना धीरे धीरे सीख रहे हैं, उसके बाद आप उसको
बोलते जाएंगे, आपका अभ्यास होते जाएगा तो उसमें आप प्रवीण हो जाएंगे और आपको उसमें कुशलता भी हो जाएगी और उस भाषा पर आपकी पकड़ भी मजबूत हो जाएगी। तीसरा है बच्चों में सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन। कहने का मतलब यहाँ यह है कि आप जो बच्चे बोलते हैं या जो भी बच्चे जो है बोलेंगे तो आप उसे सुनेंगे और देखेंगे कि वो बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं। आप उनकी गलतियों को, उनकी त्रुटियों को पहचानेंगे और फिर उनका मूल्यांकन करेंगे। चौथा पॉइंट जो है विद्यालय आधारित कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाने में सहायक। भाषा विकास में बोलने का विशेष महत्व होता है। बालक की बोलने की क्षमता ही उसे विद्यालय आधारित विभिन्न कार्यक्रमों में जैसे वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंत्याक्षरी आदि में सक्रिय भूमिका निभाने को प्रेरित करते हैं। यहाँ कहने का मतलब यही है कि बच्चा जो है अगर जितना बोलेगा वो उतना ज़्यादा सीखेगा, उनमें आत्मविश्वास वृद्धि होगी। तो दोस्तों हमने पहले भाषा के कार्य को पढ़ा, इसमें जो होती है सुनने और बोलने की भूमिका क्या होती है, इस चीज़ को हमने क्लियर किया। अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रतियोगिता के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है? पहला वाद विवाद प्रतियोगिता, दूसरा भाषण, तीसरा अंत्याक्षरी और चौथा कविता लेखन। तो आप जैसा कि देख रहे हैं पहला, दूसरा और तीसरा सब में बोलने की आवश्यकता होती है, लेकिन कविता लेखन में बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो 4th हो जाएगा।